कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। ग्रेस घर के बाहर बैठी है, खून से लथपथ वेडिंग ड्रेस, छोटे, थकान। पुलिस आती है। ग्रेस बस इतना कहती है, इन लॉज, और बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी पल्स एक बार रुक जाती है। डॉक्टर्स उसे वापस लाते हैं। होश में आने पर इंस्पेक्टर उससे मिलता है। वो कहता है, ग्रेस, लेडोमास फैमिली के सब लोग मर गए। क्राइम सीन पर सिर्फ तुम थी। तुम्हारे कपड़ों पर कई लोगों का खून है और तुम्हारे पास कोई ऐसी बात नहीं जो कोई माने। ग्रेस के पास क्या जवाब देती कि एक शैतान ने सबको फोड़ दिया। कोई नहीं मानता। इंस्पेक्टर साफ कहता है, जेल लंबी होगी। तभी ग्रेस की छोटी बहन फेथ आती है। ग्रेस की इमरजेंसी कांटेक्ट में फेथ का ही नंबर था। फेथ और ग्रेस में काफी समय से बात नहीं हुई थी। पुरानी बात है, ग्रेस 18 साल में स्कॉलरशिप लेकर चली गई थी। फेथ अकेली रह गई थी। तब से दोनों में डिस्टेंस आ गई। फेथ अब न्यूयॉर्क में रहती है। ग्रेस उसे सब बताती है, लिबेल, गेम, सब कुछ। फेथ ऑब्वियसली नहीं मानती, लेकिन फेथ को मनवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद देख लेती है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक आदमी आता है, बिल विल्किंस, नशे में, हाथ में चाकू। ये आदमी विल्किंस फैमिली का हेड है। ये फैमिली भी उसी सीक्रेट काउंसिल का हिस्सा है जिसके बारे में आगे बात होगी। बिल ने सोचा, ग्रेस को अभी यहीं खत्म कर देता हूँ, गेम से पहले ही काम हो जाएगा। लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था। बिल ने पुलिस को रास्ते से हटाया। ग्रेस और फेथ भागी। जब बिल ग्रेस तक पहुंचा, वो फट गया बिना किसी बाहरी कारण के। अंदर से फेथ ने अपनी आंखों से देखा। अब फेथ को यकीन आ गया। थोड़ी देर बाद द लॉयर आता है। वो एक मिस्टीरियस आदमी है, हमेशा सूट में, हमेशा काम। वो एक्सप्लेन करता है, बिल ने रूल्स तोड़े, इसीलिए वो फटा, और उसके साथ पूरी विल्किंस फैमिली भी खत्म हो गई। फिर वो ग्रेस और फेथ को गैस से बेहोश करके एक जगह ले जाता है। इसी बीच फिल्म हमें एक और जगह ले जाती है। एक बड़े कमरे में एक बूढ़ा आदमी टीवी देख रहा है। यह है चेस्टर डैनफोर्थ। टीवी पर एक देश में वॉर की खबर आ रही है। चेस्टर फोन उठाता है, एक नंबर डायल करता है और बस इतना कहता है, सीज फायर। अगले कुछ सेकंड्स में टीवी पर न्यूज आती है, वो रुक गई। दोस्तों, यह देखकर समझ जाते हैं कि चेस्टर कौन है। यह आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। उसके हाथ की रिंग, हाई सीट का सिंबल, यही उसकी पावर का सोर्स है। इस रिंग को जो पहने वो लिटरली दुनिया का रूलर। चेस्टर के 2 जुड़वां बच्चे हैं, टाइटस और उर्सुला डैनफोर्थ। चेस्टर उन्हें बुलाता है, बताता है, लेडोमास की ब्राइड बच गई, अब रिंग बैक इन प्ले है, नया गेम होगा। टाइटस खुश नहीं होता। वो नहीं चाहता रिंग किसी और को जाए। चेस्टर उसे थप्पड़ मारता है, रूल्स हम नहीं बदल सकते। फिर चेस्टर रिंग उतारता है, बच्चों को देता है, बिस्तर पर लेट जाता है और इशारा करता है। टाइटस और उर्सुला अपने पिता के मुंह पर तकिया रख देते हैं। चेस्टर खुद यह चाहता था, क्योंकि वो जानता था वो बूढ़ा है, गेम नहीं जीत सकता। अगर वो हारा, रिंग किसी और को जाएगी। बेहतर है मर जाओ, बच्चे गेम खेलें। डैनफोर्थ जीते। ग्रेस और फेथ होश में आती हैं। वो एक लग्जरी कंट्री क्लब में हैं। द लॉयर सामने आता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनो, यही पूरी फिल्म का बेस है। लिबेल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी है, कई 100 साल पुरानी। 6 फैमिलीज मिलकर इसे चलाती हैं। इन सब ने लिबेल एक शैतानी एंटिटी से डील्स की थी। उसने इन्हें पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस दिया। बदले में ये उसकी लॉयल्टी करती हैं। वो 6 फैमिलीज थी, तो अब सिर्फ 4 फैमिलीज बची हैं। इन फैमिलीज में से एक का हेड हाई सीट पर होता है। जो रिंग चेस्टर पहनता था वही हाई सीट का सिंबल है। हाई सीट वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। अब नया गेम होगा। गेम के रूल्स सुनो। रूल 1, गेम 2:31 PM पर शुरू, डॉन पर खत्म। रूल 2, चारों फैमिलीज के हेड्स ग्रेस को हंट करेंगे। जो ग्रेस को पहले खत्म करे उसे हाई सीट। रूल 3, अगर ग्रेस डॉन तक बच गई, हाई सीट ग्रेस का। रूल 4, कोई काउंसिल मेंबर किसी दूसरे काउंसिल मेंबर को नहीं मार सकता। अगर ऐसा हुआ, मारने वाली फैमिली पूरी खत्म। रूल 5, गेम बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। छोड़ा तो फैमिली खत्म। ग्रेस मना करती है। लॉयर फेथ की तरफ देखता है। ग्रेस, ठीक है, अब जानते हैं वो फैमिलीज कौन है जो गेम में है। फन फैमिली वन चिंग लीड करती है, काम और स्मार्ट। उनका बेटा वॉन चिंग फू साथ है जो हर वक्त वीडियो गेम्स खेलता है। राजन फैमिली विराज राजन लीड करता है, लंदन से, एग्रेसिव। उसका भाई मधु भी है जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन करता कुछ नहीं। मधु की वाइफ मार्टिना चुप रहती है और सब देखती है। अल्काशियो फैमिली इग्नासियो लीड करता है। उसे गन्स पसंद है लेकिन एम बिल्कुल नहीं। उसका छोटा बेटा फिलिपे और उसकी बहन फ्रांचेस्का भी है। फ्रांचेस्का ग्रेस को पर्सनली हेट करती है क्योंकि ग्रेस ने लेडोमास के एलेक्स से शादी की थी। वो एलेक्स फ्रांचेस्का का होने वाला था। डैनफोर्थ फैमिली, टाइटस और उर्सुला, होम ग्राउंड, मोस्ट डेंजरस। ग्रेस और फेथ को हैंडकफ से एक दूसरे से बांधकर गोल्फ कोर्स के एक कॉर्नर पर छोड़ा जाता है। गेम शुरू। डैनफोर्थ ट्विंस गोल्फ कार्ट्स में बैठकर आराम से निकलते हैं। बाकी फैमिलीज के कार्ड्स की कीज थी ही नहीं। होम एडवांटेज। फन चिंग एक ड्रोन उड़ाती हैं। ग्रेस को लोकेट करके ड्रोन के थ्रू बताती हैं
बायलॉज में एक लूप होल है, इससे गेम बंद हो सकता है, लेकिन डैनफोर्थ ट्विंस ड्रोन को शूट करके गिरा देते हैं। बात अधूरी रह जाती है। ग्रेस और फेथ वुड्स में भागती हैं। उर्सुला उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करती है। इसी बीच टाइटस पीछे से आता है, लेकिन आवाज हो जाती है। ग्रेस और फेथ मुड़ती हैं, फाइट करती हैं और भाग जाती हैं। ग्रेस और फेथ गोल्फ कोर्स के बीच में है। दूर से इग्नासियो उन पर गोलियां चला रहा है। एम इतना खराब है कि एक भी नहीं लगती। ग्रेस एक शेड में जाकर धुआं बनाती है ताकि इग्नासियो दूर से न देख सके, लेकिन इसी धुएं में विराज राजन आ जाता है चाकू लेकर। तीनों की फाइट। इग्नासियो की एक गोली गलती से सिलेंडर पर लगती है। ब्लास्ट। विराज घायल होता है। ग्रेस के बाजू में ग्लास चुभ जाता है। ग्रेस और फेथ एक बिल्डिंग में जाती हैं। फेथ ग्रेस के बाजू से ग्लास निकालती है, तभी विराज आ जाता है। फाइट होती है। विराज ऊपर पड़ता है। फेथ विराज को एक बड़ी इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन में धकेल देती है। ग्रेस मशीन बंद करती है। स्टेरिलाइज सेटिंग, बहुत गर्म पानी। विराज खत्म। ग्रेस उसका फोन निकालती है 911 कॉल करने के लिए। इधर व्यूइंग रूम में मधु को अनाउंस होता है कि अब वो राजन फैमिली का हेड है। मधु घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ मार्टिना को हेड बना देता है। मार्टिना उससे घूरती है और गेम में चली जाती है, बहुत मन मारकर। ग्रेस फोन से 911 डायल करती है। कोई उठाता है, कहता है मेन गेट पर आ जाओ, हेल्प आ रही है। ग्रेस सुनती है, रुकती है। यह आवाज से उर्सुला की है। ग्रेस फेथ को बताती है डैनफोर्थ फैमिली पूरे फोन नेटवर्क की मालिक है, वो हर कॉल रिडायरेक्ट कर सकती है। ये ट्रैप है। ग्रेस प्लान बनाती है उर्सुला के जाल में उर्सुला को फंसाएंगे। दोनों मेन गेट पर जाती हैं तैयार होकर। टाइटस और उर्सुला वहां आते हैं। फाइट शुरू होती है। तभी एक कार तेजी से आती है। मार्टिना। सब सोचते हैं वो ग्रेस को हिट करेगी। लास्ट सेकंड में मार्टिना स्टीयरिंग मोड़ती है, गेट तोड़ती है और भाग जाती है। वो ये गेम खेलना ही नहीं चाहती थी। इस कंफ्यूजन में उर्सुला ग्रेस के कंधे में एक नुकीला हथियार घोंप देती है। ग्रेस गिरने वाली थी। फेथ वापस आती है, उर्सुला को हटाती है, ग्रेस को बचाती है। दोनों वहां से भागती हैं। एक बिल्डिंग में दोनों बहनें रुकती हैं। फेथ ग्रेस के कंधे से हथियार निकालती है और इसी वक्त वो बातें होती हैं जो सालों से दबी थी। फेथ कहती है तुमने मुझे छोड़ा था। ग्रेस कहती है मैं 18 की थी, स्कॉलरशिप थी, मुझे जाना था। फेथ तुम मुझे साथ ले जा सकती थी। ग्रेस मैं तुम्हें फॉस्टर होम से बाहर नहीं निकाल सकती थी। मैंने बाद में बहुत कोशिश की कांटेक्ट करने की, तुमने रिप्लाई नहीं किया। फेथ मुझे नहीं पता था क्या कहूं। ग्रेस फेथ मैं भी वेट्रेस थी, तू भी। मैंने एक अमीर घर में शादी की, वो शैतानी निकला। हम दोनों की लाइफ देख, दोनों थकी हुई हंसी हंसती हैं। फेथ भी एडमिट करती है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो होटल में होस्टेस है, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं। दोनों थोड़ी क्लोजर आती हैं, लेकिन फेथ ग्रेस को एक बात याद दिलाती है। फॉन चिंगजिंग ने लूप होल बताया था, काउंसिल मेंबर से शादी, गेम खत्म। ग्रेस मना करती है। फेथ गुस्से में अकेले बाहर चली जाती है। ग्रेस वेडिंग हॉल में अकेली है। फ्रांचेस्का आती है। वो ग्रेस को हेट करती है क्योंकि एलेक्स ओरिजिनली उसका होने वाला था। फ्रांचेस्का के हाथ में बजूका, वो एम करती है, फायर करती है, लेकिन फ्रांचेस्का ने बजूका उल्टा पकड़ा था, फायरिंग गलत डायरेक्शन में। फ्रांचेस्का खुद उड़ गई, ग्रेस बच गई। फ्रांचेस्का उठती है, दोनों में फाइट। दोनों ने एक दूसरे पर पेपर स्प्रे मारा। दोनों को कुछ नहीं दिख रहा था। दोनों हवा में हाथ चला रही थी। ग्रेस को थोड़ा दिखा, पियानो के लिड से फ्रांचेस्का को मारा, भाग गई। लॉयर अनाउंस करता है फिलिप अल्काशियो अब हेड है। फिलिपे वो छोटा बच्चा 2 गन्स लेकर गेम में आ जाता है। फिलिप ग्रेस को ढूंढते हुए कंट्री क्लब के अंदर आ जाता है। दोनों गन्स से गोलियां चलाता है। ग्रेस एक रूम में लॉक हो जाती है। क्लास के दूसरी तरफ टाइटस है। फेथ उसके हाथ में है। टाइटस कहता है 3 सेकंड्स, नहीं आई तो फेथ खत्म। ग्रेस 1 सेकंड रुकती है, फिर चिल्लाती है टाइटस मैं तुमसे शादी करूंगी। टाइटस चौंकता है। ग्रेस समझाती है वॉन चिंगजिंग वाला लूप होल, काउंसिल मेंबर से शादी, उसे हाई सीट, गेम खत्म। टाइटस को आइडिया पसंद आता है। उर्सुला से शेयर नहीं करनी होगी, डायरेक्टली उसकी होगी। लॉयर कंफर्म करता है। टाइटस एक्सेप्ट करता है। ग्रेस एक कंडीशन रखती है, लाइबल के नाम पर प्रॉमिस करो, फेथ को और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। टाइटस प्रॉमिस करता है। गेम रुकता है। शादी की तैयारी शुरू। शादी से पहले उर्सुला ग्रेस से मिलने आती है, माफी मांगती है और फिर कहती है टाइटस के बारे में सच जानो। मैंने सालों तक उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। अगर उसे हाई सीट मिली वो दुनिया बर्बाद कर देगा, सिर्फ इसलिए कि वो कर सकता है। टाइटस ये सब बाहर से सुन रहा था। वो अंदर आता है, कहता है बायलॉज में दूसरी फैमिली के मेंबर को नहीं मार सकते, लेकिन अपनी फैमिली को और अपनी जुड़वाओं बहन उर्सुला का गला घोंट देता है बिना किसी हेजिटेशन के। ग्रेस ये देखती है और समझ जाती है उर्सुला सही कह रही थी। अंडरग्राउंड में सेरेमनी होती है। लॉयर कुछ शैतानी नाम लेता है। ग्रेस और टाइटस की उंगलियां काटी जाती हैं। खून से बायलॉज में साइन। शादी कंप्लीट। ग्रेस डैनफोर्थ फैमिली का हिस्सा। हाई सीट टाइटस का।
टाइटस रिंग पहनने के लिए हाथ बढ़ाता है और इसी मोमेंट में ग्रेस उसी पेन को उठाती है, टाइटस की गर्दन पर वार करती है, कहती है तुमने कहा था ना अपनी फैमिली को खत्म किया जा सकता है, हम अब फैमिली हैं टाइटस। टाइटस पिट में गिर जाता है। ग्रेस रिंग पहनती है। सामने खड़े सभी लोग घुटने टेकते हैं। वो बकरी भी सबसे पहले। ग्रेस के पास हाई सीट है। ग्रेस रिंग पहने खड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी पावर। फेथ उसे देखती है, ग्रेस रिंग को देखती है और रिंग उतार देती है। कहती है आई रेन्यून्स द हाई सीट। लॉयर हड़बड़ा जाता है। बायलॉज में इसके लिए कोई रूल नहीं था। लिबेल ने सोचा ही नहीं था कि कोई इतनी पावर खुद से छोड़ेगा। लेकिन एक बात क्लियर थी, डॉन से पहले कोई रिंग पहने, नहीं तो लिबेल बहुत नाराज, और उसका नाराज होना मतलब ब्लड लाइन्स खत्म। ग्रेस रिंग पिट में फेंक देती है। ये देखकर लॉयर, मधु, किपर, फिलिप, बाकी सब पिट में कूद जाते हैं रिंग पाने के लिए। उस छोटी सी पिट में इतने सारे लोग, एक रिंग, आपस में लड़ाई। डॉन आती है। रिंग किसी के हाथ नहीं, एक एक करके सब फटने लगते हैं। मधु भी, जो सोच रहा था वो बच गया। जब सब शांत होता है, बचती है सिर्फ ग्रेस, फेथ और वो बकरी। उस आग में एक शेप दिखती है, लाइबल। वो ग्रेस को देखता है और नॉड करता है, जैसे कह रहा हो वेल प्लेड। ग्रेस और फेथ बकरी को साथ लेकर बाहर निकलती हैं। ग्रेस फेथ का हाथ पकड़ती है। अब कभी नहीं छोड़ूंगी। फिल्म खत्म। रेडी और नॉट हियर आई कम एक अच्छी और एंटरटेनिंग सीक्वल है। पहली फिल्म देखी है तो ये जरूर देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ तुम हाई सीट लेते या छोड़ते। मिलते हैं अगली वीडियो में।